आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 12:30 बजे होंगे। आईनी तरमीम पर हुकूमत ताहाल अपोजिशन को ना बना सकी। वफाकी काबीना का इजलास आज भी ताहाल तलब ना किया जा सका। खुसूसी कमेटी में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के बाद ही हतमी फैसला होगा। इत्तफाक राय के बाद ही मुसवदा कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज भी लाहौर रवाना। हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का तवील इजलास पे नतीजा खत्म हुआ। सरबराह JUIFA का ड्राफ्ट पर मजीद मुशावरत का मशवरा। रहनुमा JUIFA मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, तरमीमी बिल सामने आने पर वोट देने का फैसला करेंगे। मुसवदे की एक एक शिक पर गौर करेंगे। कम अज़ कम 1 महीना तो चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लगता है हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है नंबर पूरे होंगे या नहीं इसका आज पता चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा असम्बली में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। एक जमात के सरबराह ने इदारों पर हमला कर दिया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटियां आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती तरीक़ाकार से तरमीम गैर आईनी होगी। वर्किंग पेपर देने के अलावा किसी चीज़ पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, नून लीग और बिलावल भुट्टो गलत बयानी कर रहे हैं। हुकूमत उजलत में बिल पास करना चाहती है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर। कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। अदालत का गिरफ्तार तमाम PTI अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। शेर अफजल मरवा, शेख वकास, अहमद चट्टा, आमी जोगर, यूसुफ खान शामिल। नईम अली शाह, उवैस हैदर, चक्कर शाहिद, शाह आहद और जुबैर खान की जमानत भी मंजूर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। डीजल 13 रुपये 6 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे कमी। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता। आवाम का ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी और अशिया खुरनोश भी सस्ती करने का मुतालबा। शरह सूद में कमी के मस्बत असरा। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुसलसल मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 79,700 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। अमरीकी करेंसी भी रिवर्स गियर में। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता 273 रुपये 94 पैसे का हो गया। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस की वजाहत से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। लाहौर में तीफी बच के बहनोई। जावेद बट कत्ल केस में पेशरफ। शूटर समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक शूटर अजहर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। जावेद बट कत्ल के लिए शूटर अजहर रैकी करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप एक और मुबैना कातलाना हमले में बच गए। फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते हुए ट्रंप के करीब फायरिंग। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार महफूज रहे। मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सदर ने कहा, मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप पर मुबैना कातलाना हमले की मज़म्मत। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। 24 घंटे में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, 57 जख्मी। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में एक इमारत को बम से उड़ा दिया।
बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में मार्कोस ने स्टालियंस को 126 रन से शिकस्त दे दी। मार्कोस के जाहिद महमूद ने 5 शिकार किए, सलमान आका ने 3 और नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। स्टालियंस की जानिब से बाबर आजम के सिवा कोई न चल सका। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और मेज़बान चीन मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज भी ताहाल तलब न किया जा सका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज भी लाहौर रवाना। खुसूसी कमेटी में आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय के बाद ही हतमी फैसला होगा। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय के बाद ही मुसवदा कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के राजी होने के बाद बिल काबीना फिर कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज 12:30 बजे होंगे। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय के बाद काबीना की बैठक लगेगी। वफाकी काबीना का इजलास आज भी ताहाल तलब न किया जा सका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज भी लाहौर रवाना। खुसूसी कमेटी में आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय के बाद ही हतमी फैसला होगा। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय के बाद ही मुसवदा कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के राजी होने के बाद बिल काबीना फिर कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज 12:30 बजे होंगे। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय के बाद काबीना की बैठक लगेगी। वफाकी काबीना का इजलास आज भी ताहाल तलब न किया जा सका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज भी लाहौर रवाना। खुसूसी कमेटी में आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय के बाद ही हतमी फैसला होगा। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय के बाद मुसवदा कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के राजी होने के बाद बिल काबीना फिर कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। तफसील जाने के अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें जी, आज एक मतलब फिर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 11:30 बजे शुरू हो रहे हैं और आज इजलास में दोबारा से वो डिस्कस किया जाएगा जो कल मशावरती अमल एक मुकम्मल हुआ था, लेकिन ताहाल मौलाना फजल रहमान की जानिब से अभी तक जो है वो अंदिया नहीं दिया गया कि वो आइनी ड्राफ्ट को मंजूर कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ये मशावरत का सिलसिला है जो कि जारी रहेगा। आज भी क्योंकि कैबिनेट का इजलास भी बुलाया जाना था लेकिन अभी तक कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया गया, इससे जाहिर हो रहा है कि आज शायद दोबारा से जो आइनी तरमीम है वो कौमी असम्बली में पेश ना हो सकें। लेकिन जो अमेंडमेंट की गई हैं उसमें खासकर जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से इतराज़ात उठाए गए हैं वो जजों की तकर्री के हवाले से, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्र के हवाले से उनके इतराज़ात हैं। PTI ने भी कल जो स्पेशल कमेटी थी उसमें भी इतराज़ात उठाए थे। लेकिन आज जो मुज़ाकरात का अमल है वो दोबारा से शुरू होगा क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कल स्पेशल कमेटी में ये कहा था कि कल से मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ करें और हमारे सामने वो एजेंडा लाया जाए, मसवदा लाया जाए, जिसके बाद हम गौर के बाद हुकूमत को आगाह करेंगे। लेकिन आज ताहाल अभी तक कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया गया, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास 12:30 बजे दोबारा शुरू हो रहा है।